उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई। हालांकि एक शोक संदेश के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कप सिरप मामले में समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि नशीले कप सिरप के माफियाओं के साथ जो तस्वीर है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की है। जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अखिलेश यादव मंत्री जी आप लोगों के ऊपर पलटवार कर रहे थे, आज तो तस्वीर बदल गई। सीएम योगी कह रहे हैं कि वही सब दोषी हैं। देखिए, आप पहले दिन से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी एक घबराई हुई जैसी दिखाई देती है। मामला गंभीर है, बड़ा है। सरकार ने उसी तरीके से उसको लिया। एसटीएफ सहित तमाम एजेंसियों को इस जांच में लगाया गया। जांच पूरी हो जाती, उसमें कोई कमी दिखती, फिर आप कोई सवाल करते तो समझ में आता। बिना जांच पूरी किए अभी जांच चली रही है और फिर उस पर दुनिया भर के सवाल खड़ा करना, एजेंसियों को गुमराह करने का ऐसा नहीं लगता कि प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है। आप धैर्य रखिए, थोड़ा बड़ा प्रकरण है तो कार्रवाई हो रही है, जांच पूरी होने दीजिए। जांच में कोई कमी दिखती है, आप स्वतंत्र हैं बात कहने के लिए। लेकिन पहले दिन से जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उसके नेता आके फ्रंट पर और तरह तरह के ज्ञान जो है एजेंसियों को दे रहे हैं, गिरेबान को बचाने के लिए आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार हो रही थी? बिल्कुल इस तरह की शंका तो लग रही है कि आखिर इतना क्यों घबराए हुए हैं। भाई थोड़ा धैर्य रख लेते, जांच पूरी हो जाती, फिर आप जो कहना हो कहते। जांच चली रही है और फिर तरह तरह का आप नया नया शगुफा उसमें छोड़ रहे हैं। मंत्री जी, अभी तक सुना था कि जो प्रदूषण होता है वो कूड़े से होता है, पराली से होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के आर.के. वर्मा है, उन्होंने आज एक बड़ी बयानबाजी करी और उन्होंने ये कहा है कि शव को जलाने से प्रदूषण होता है, होलिका दहन से जो है वो प्रदूषण फैलता है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार सनातन की जो चीज़ें हैं उस पर इस तरीके की टिप्पणी करना। ये सब सनातन विरोधी हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि अभी चुनाव शुरू हो जाए और इस तरह की ये बात कह दें। उस समय हिंदू बनने लगते हैं, सनातन बनने लगते हैं, सनातनी बनने लगते हैं, मंदिर मंदिर दर्शन करने लगते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के पाठशाला में जो विधायक पढ़ के और इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका दोष नहीं है। समाजवादी पार्टी जो पढ़ा रही है और जानबूझकर जो पिछड़े समाज के नेता हैं उनको आगे करके सनातन विरोधी बयान समाजवादी पार्टी प्रायोजित तरीके से दिलवा रही है। ठीक है मंत्री जी, ये बताइए कि शिक्षक का काम होता है पढ़ाने का, आप लोग चुनाव में भी ड्यूटी लगवाते हैं उनकी, बीएलओ भी आप लोगों ने उनको बनवा दिया। अब अलीगढ़ में एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो अब कुत्तों की गिनती करेंगे। तो अब शिक्षकों के पास ये काम बचा है कि उनसे कुत्तों की गिनती करवाई जाएगी? नहीं, अलीगढ़ स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से है कि लखनऊ से है? शासनादेश जो है वो शासन की तरफ से जारी किया गया है। सभी बेसिक शिक्षा जो विभाग है, फिर बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया लिखित। नहीं, मैं निश्चित तौर पर माननीय मंत्री संदीप जी जो कि अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, मैं उनसे निश्चित बात करूंगा कि आखिर किस परिस्थिति बस ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। और ऐसे हम देखें तो निश्चित तौर पर व्यवहारिक नहीं लगता और मैं निश्चित बात करूंगा। आपको लगता है ऐसे आदेश को वापस लिया जाना चाहिए? शिक्षकों पर तो वैसे ही इतना दबाव रहता है, ये मतलब व्यवहारिक रूप से ये संभव भी नहीं है। नहीं, आखिर किन परिस्थितियों बस उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है ये थोड़ा जानना जरूरी है और मैं निश्चित बात करूंगा। थोड़ा ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं निश्चित उनसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।